Hello friends, my name is Srikant Singh and I welcome you at my YouTube channel Impro English. With me, you will achieve your target of selection in LT examination. My dear friends, with this video, I want to disclose the explanation of this great poem on his blindness composed by the great English poet जॉन मिल्टन। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जिस पोएट और जिस पोएम की मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही शानदार पोएम है और इसके जो पोएट हैं वो उतने ही शानदार हैं, जॉन मिल्टन साहब। जॉन मिल्टन साहब, जैसा कि हम जानते हैं, एक प्यूरिटन पोएट थे और ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पूरी तरह से एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ऐसा लगता है कि जॉन मिल्टन साहब ने अपने हृदय की उस गहराइयों से जो उनकी वेदना थी, जो दर्द थे, जो भगवान के प्रति समर्पण था, उसको उन्होंने इस पोएम में कुछ लाइनों के द्वारा प्रेजेंट कर दिया है, उपस्थित कर दिया है। तो बिना देर किए आइए चलते हैं, हम इस पोएम की व्याख्या देखते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि ये एक्सप्लेनेशन आपके पूर्णतः काम आए। ओके, विदाउट डिले लेट्स बिगिन। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यहाँ पे पोएट कह रहा है कि जब वह सोचता है कि क्यों उसके आंखों की रोशनी चली गई। अर हाफ ऑफ माई डेज, उसके आधी उम्र में ही, यानी कि उसके जीवन के आधे उम्र में ही उसके आंखों की रोशनी क्यों चली गई, इस पर वह विचार करता है। और हमें पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि जब किसी की कोई व्यक्ति अंधा होता है तो उसके जीवन में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आता है और यह विस्तृत संसार, यह अंधेरों से भरा संसार उसको और अंधेरा युक्त नजर आता है। And that one talent which is dead to hide, lodged with me, useless, though my soul more bent. Bent का मतलब यहाँ पे समर्पण होता है मेरे प्यारे दोस्तों। समर्पण यानी कि डेडिकेशन होता है, किसके प्रति? गॉड के प्रति। क्या है, देखते हैं इस दो लाइन में क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं पोएट। पोएट कर रहे हैं कि एक टैलेंट, पोएम लिखने की, पोएम की रचना करने का जो टैलेंट उनके पास है, वह मृत्यु, विच इज डेथ टू हाइड, कह रहे हैं कि वह मृत्यु के समान होगी यदि वह अपनी इस टैलेंट को छिपा दें। इस टैलेंट को छिपाना मृत्यु के समान होगी। लॉस्ड विथ मी यूजलेस, कहते हैं कि और यह मेरे पास यूजलेस, बेकार पड़ी रह जाएगी यदि मैं अंधा हो गया हूँ और मैं अगर रचना नहीं करता हूँ तो ये जो मेरा टैलेंट है पोएम को लिखने का, ये मेरे साथ ही व्यर्थ बेकार हो जाएगी। दो माई सोल मोर वेंट, यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि मेरा हृदय ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, पूरी तरह से समर्पित है। टू सर्व देयर विथ माई मेकर, माई मेकर मीन्स दैट ऑलमाइटी पावर, इट मीन्स गॉड। कह रहे हैं कि उस गॉड के प्रति उनका हृदय पूरी तरह से समर्पित है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और पोएट यहाँ पे कहता है कि जब मैं उस ईश्वर के सामने उपस्थित होऊंगा तो मैं अपने जीवन का ट्रू अकाउंट यानी कि पूरा लेखा वही खाता उपस्थित कर दूंगा। तब शायद वह मुझे डांटना बंद कर दे, मुझे फटकारना बंद कर दे। और फटकारना, पोएट यहाँ फटकारने का संदर्भ इसलिए ले रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर जो पोएम को कंपोज करने की जो कैपेबिलिटी है, पावर है, वह यदि उसका यूज नहीं करता इस अंधेपन की वजह से, तो ईश्वर उसे फटकारेगा कि मैंने तुम्हें एक टैलेंट दिया था और उस टैलेंट का तुमने यूज नहीं किया। डोथ गॉड
डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाई। फिर यहाँ पे पोएट कहता है कि भगवान आंखों की रोशनी छीन लेने के बाद क्या यह दिन में कार्य किए जाने वाले जो कार्य हैं अंधकार में हो सकता है, यानी कि मेरे आंखों की रोशनी नहीं है तो क्या मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। आई फॉन्डली आस्क, मैं ऐसे क्वेश्चन ईश्वर से पूछता हूँ, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर। लेकिन आगे जो उनका धैर्य है, पोएट का जो धैर्य है, वह उस बड़बड़ाहट को, यानी कि भगवान से जो शिकायत कर रहे थे कि मेरी आंखें छीन ली गई और मुझे ये जो कार्य सौंपा गया मेरे साथ ही टैलेंट ये छिप जाएगा, उस पर वह उनका धैर्य इस मरमर को, इस बड़बड़ाने को रोकता है और तुरंत ही पोएट के अंदर से एक रिप्लाई आती है। क्या रिप्लाई आती है? गॉड डज नॉट नीड। यहाँ पे डोथ का मतलब मैं आपको बता दूं मित्रों, डोथ का मतलब होता है डज, यानी कहा जा रहा है कि भगवान को, ईश्वर को किसी भी जरूरत नहीं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, चाहे वह मैन का वर्क हो या उसके द्वारा दिए गए कोई गिफ्ट। यानी कि अगर यहाँ पे हम कहें मेरे दोस्तों कि जो हम ईश्वर को मंदिरों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में अपना कार्य करते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनके प्रति भोग चढ़ाते हैं, प्रसादी लगाते हैं, तो ये भगवान को इसकी जरूरत नहीं है। आगे कहा, पोएट कह रहा है कि हु बेस्ट बियर हिज माई डॉग दे सर्व हिम बेस्ट। और पोएट यहाँ पे कहता है कि ईश्वर की सच्ची सेवा तो वो करते हैं जो उनके द्वारा दिए गए, ईश्वर के द्वारा दिए गए परेशानियों को हंसते हुए सहते हैं और उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। सच्ची सेवा, सच्ची समर्पण तो वो लोग भी दिखाते हैं। फिर आगे पोएट यहाँ पे पुनः कहता है कि हिज स्टेट इज किंगली। हिज मीन्स यहाँ पे लिया गया है गॉड से, यानी कि गॉड की स्थिति जो होती है वो किंगली होती है, राजा जैसी होती है। यानी कि जैसे एक राजा होते हैं उसके लिए नौकर चाकर चारों तरफ लगे रहते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी एक राजा की तरह रहता है। थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग। थाउजेंड्स मतलब होता है पीपल, लाखों पीपल, हजारों पीपल, लोग, यानी भक्त ईश्वर के लिए पूरी समर्पण दिखाते हैं और ईश्वर के एक आदेश पर पूरे एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। और कह रहे हैं कि ईश्वर के एक आदेश पर जमीन तो जमीन, समुद्र में भी, पानी में भी बिना रेस्ट के वो अपने कार्यों को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। फिर आगे यहाँ पे पोएट कहता है कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड्स एंड वेट। कहते हैं कि सच्ची सेवा वे भी, ईश्वर की सच्ची सेवा वे लोग भी करते हैं जो अपनी बारी का इंतजार करते हैं, खड़े होकर भगवान की प्रार्थना के लिए, ईश्वर का प्रार्थना करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वो भी भगवान का सेवा ही कर रहे होते हैं। इस पोयम में ईश्वर भक्ति और जो पोएट के पास जो टैलेंट थी, पोयम को कंपोज करने का जो टैलेंट था, उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट एंड आई विल upload new videos for you, my friends. Thank you.